मुकाशफे की किताब बाब नंबर 20 1000 साल बादशाही। फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह गड़ा की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को जो अबलीस और शैतान है पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उसे अथाह गड़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी ताकि वो 1000 बरस के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करे। उसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसा के लिए खोला जाए। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सपुर्द की गई और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यस्सु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे और जिन्होंने ना उस हवान की परस्तिश की थी ना उसके बुत की और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पे ली थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। शैतान की शिकस्त। और जब 1000 बरस पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन कौमों को जो जमीन की चारों तरफ होंगी यानी जूज और मजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा, उनका शुमार समुंदर की रेत के बराबर होगा और वो तमाम जमीन पर फैल जाएंगी और मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज शहर को चारों तरफ से घेर लेंगी और आसमान पर से आग नाजल होकर उन्हें खा जाएगी और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जहां वो हवान और झूठा नबी भी होगा और वो रात दिन अब्दुल्लाबाद अजाब में रहेंगे। आखिरी अदालत। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई यानी किताब हयात और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलम अरवाह ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम अरवाह आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। आमीन।